बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं आपके सामने एक एक करके तमाम इंटरनेशनल न्यूज़ रखने जा रहा हूं। अगर आप देखें तो सूरत हाल दुनिया की दिन ब दिन अगर आप देखें तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रही है। बातें यही हो रही हैं कि हम जंगें रुकवा रहे हैं, हम जंगें ख़त्म करवा रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो बिल्कुल उसके बरअक्स होती है। मतलब ये हुआ कि हमें किसी तौर भी अब तक सुकून या चैन की नींद जो है वो नसीब नहीं हो रही है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि कुदरत भी आपके सामने जब तमाम चीज़ें चल रही हैं। ईरान प्रेसिडेंट कहते हैं कि ईरान प्रेसिडेंट ने वार्न किया है। ईरान कहता है कि तेहरान हैव टू बी इवैक्यूएटेड एम्ड वर्सनिंग वाटर क्राइसिस। क्या पता हमको बहुत जल्द तेहरान कैपिटल ऑफ ईरान को खाली करना पड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी अब नायाब हो चुका है और कुछ ही हफ्तों में, अब महीनों की बात नहीं है, कुछ ही हफ्तों में, एक दो हफ्तों में पानी नहीं होगा। तो जब नहीं होगा, आप अगर पुरानी हिस्ट्री उठाएं, जो इंसानी इर्तिक़ा है, अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि इंसान ने हमेशा वहीं पर डेरा डाला है दुनिया में जहाँ पर उसके बराबर से पानी गुज़र रहा है। वहीं पर उसने कहा कि यहाँ पर हम बस्ती कायम करेंगे, यहाँ पर हम क़याम करेंगे। पानी सिर्फ देखते थे। तो तेहरान जो है ये वो जगह बनने वाली, अल्लाह ना करे। मैं आपसे दुआ करूँ, आप दुआ की दरख्वास्त करूँगा, दुआ कीजिए कि तेहरान या कोई भी शहर दुनिया में ऐसा ना हो जिसके ऊपर ये हालात पैदा हों जो तेहरान में आज पैदा हो रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ख़राबियाँ और भी हैं। महंगाई ईरान में आ गई है, बेरोज़गारी तेहरान में आ गई है, करप्शन आ रही है, उस हवाले से बहुत कुछ आ गया है। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपनी जगह, लेकिन जो पानी का क्राइसिस है वो उसका कोई नेमल बदल नहीं है। और अल्लाह ना करे कि ये सूरत हाल या ये अनाउंसमेंट कहीं एक दो हफ्तों में मैं सुनूं या आपको बताऊं कि तेहरान को खाली किया जा रहा है, क्योंकि ये सुनने में भी बुरा लगेगा। तो हम दुआ करते हैं, आइए दुआ कीजिए कि अल्लाह ऐसी नौबत तेहरान समेत किसी पर भी लेकर ना आए, पानी की किल्लत पैदा ना हो, क्योंकि पानी की किल्लत हमेशा ही एक ख़तरनाक चीज़ मानी जाती है। अब हम आ जाते हैं अपनी मेन ख़बरों पर भी, और वो ये है कि मैं पहले ईरान की बात कर लूँ। एक बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि 8 जंगें ख़त्म की, मैंने 10 जंगें ख़त्म की, मैं अमन का पैगंबर हूँ, मुझे अमन का नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। अमन का नोबेल प्राइज़ फिर आपको नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तो उसके बाद आप बताते हैं दुनिया को कि असल में जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो ट्रंप ने क्या कहा, मैं आपकी नज़र कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी दिल की बातें कहीं। कहते हैं, अमेरिकी सदर कहते हैं कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो मैं खुद उस वक्त मुकम्मल तौर पर इंचार्ज था। कहते हैं कि वो हमला बहुत ताकतवर था, मैं इसका मुकम्मल तौर पर इंचार्ज था। इस हमले ने ईरान के एटमी प्रोग्राम को शदीद नुकसान पहुंचाया। यानी कि हमला कर रहा था इसराइल ईरान पे। ईरान चीख रहा था कि ये हमला मुझ पर अमेरिका करवा रहा है, ये अमेरिका का मर्ज़ी है, ये ट्रंप की मर्ज़ी है। और ट्रंप ने अपने आप को कहा कि जी मुझे तो बताया भी नहीं गया, इस हमले के हवाले से मुझे बताया भी नहीं गया। अब वो कह रहे हैं कि मुकम्मल मैं इसका इंचार्ज था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान पूछ रहा है कि अमरीकी पाबंदियाँ हटाई जा सकती हैं, ईरान के साथ एक नया मुआहिदा हम करना चाहते हैं। यकीन जानिए कि मक्कारियाँ, और मैं क्या ही बात करूँगा कि आप ये देखिए कि वो कहते हैं कि यही वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने कहा था कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, यानी कि साफ कहा था, तो वो झूठ था। यानी कि ईरान पे हमला बेसिकली किया अमेरिका ने नहीं था, इसराइल की ज़मीन से किया था, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो ये साफ उन्होंने कह दिया। अब कुछ और बात कर रहे हैं। और वहीं पर जब यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि आपके एक और मुस्लिम मुल्क ने अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन कर दिया है, एंड दैट इज़ कंट्री कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान को पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। यानी कि वहाँ पर खरबों डॉलर के जो वो है ना ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स जो अनाउंस्ड हैं, जो पता है सबको, ठीक है ना। यानी कि तकरीबन अगर आप कहें तो हज़ारों अरब डॉलर के उसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं, 500 अरब डॉलर से ज़्यादा की गैस रिजर्व तो उसके पास मौजूद हैं, जो निकलेगा तो बाद में निकलेगा। उसके पास जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उसके पास जो ख़जाने हैं दुनिया के, वो उसके पास हैं। जाहिर सी बात है उसने अब एक्सेस दे दिया है इसराइल को, दोस्ती कर ली है। उस दोस्ती करने की क्या वजह है, कज़ाकिस्तान को क्या पड़ी थी, और कज़ाकिस्तान ने क्या देखा है इसराइल के अंदर, क्या मैं कहूँ इसके हवाले से।
मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। यानी कि क्या उसने ख़बरों में या टीवी में या किसी भी तौर गज़ा नहीं देखा? गज़ा के किसी बच्चे ने उनकी गैरत नहीं हिलाया? मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अब जहाँ पर हमें बताया गया कि जंग बंदी हो गई है, तो हम यही तसव्वुर मतलब एक आम आदमी यही तसव्वुर कर रहा था कि जंग बंदी का मतलब होता है कि कोई टैंक्स निकल जाएंगे, फ़ौजें निकल जाएंगी और इस गज़ा के लोग अपनी ज़मीन पर ख़ुद रहना शुरू कर देंगे। वो अलग बात हुई कि उन्होंने इसको बहुत ड्रामाई तरीके से येलो लाइन मार दी है, आधा कर दिया है। मतलब जहाँ पर 20 लाख लोगों का रहना मुश्किल था, अब वो आधी ज़मीन उसमें से भी उन्होंने ले ली है, और उस आधी ज़मीन के ऊपर भी वो एक नया शहर आबाद करने की बात कर रहे हैं। कार्ड्स ने यही कहा है कि मैं नया शहर आबाद करूँगा यहाँ पर, और फिर लोगों की एंट्री जो ना उस शहर में ऐसे होगी जैसे आप किसी घर में दाखिल होते हैं उस शहर की, ऐसा मतलब वो फुल वॉल्ड शहर होगा, ठीक है ना। कोई हमास का बंदा ना आ जाए, कोई असला लेकर ना आ जाए, ऐसे होगा। तो मतलब ये हुआ कि जो गज़ा है उसकी नौ आबादियाती तो इस तरह तो नहीं होगी जिस तरह बताई जा रही है, वो तो बिल्कुल ही एक आपको जेल में डालने वाले हैं, ये बात समझ में आ रही है। बहरहाल कहते हैं कि जी आखिरी सुरंग तक इसराइली वज़ीर ने दिफा का गज़ा की तमाम सुरंगें तबाह करने का हुक्म। तो ये जंग तो ख़त्म नहीं हुई, अब सुरंगें ख़त्म करने के हवाले से धमाके, हमले, ये सब शुरू हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, आप जानते हैं कि आज रफ़ा के अंदर कहा जा रहा है कि वहाँ सुरंगें हैं, कहा जा रहा है कि वहाँ पर 300-400 हमास के लोग सुरंगों के अंदर हैं, और बाहर जो है वो इसराइल ने डेरा डाला हुआ है, अब वो अंदर हैं। तो अमेरिका ने कहा कि 24 घंटे के लिए यहाँ से हट जाएं, ताकि अगर हमास के लोग सुरंगों में मौजूद हैं तो वो वहाँ से निकल जाएं। एक सेफ़ पैसेज जो बनता है, जो देना चाहिए वो दे दें। अब इसराइल ने कहा क्यों दूँ मैं सेफ़ पैसेज? तो इन्होंने कहा इसलिए दे दें, अमेरिका ने कहा इसलिए दे दें कि अगर उनके पास खुराक ख़त्म हो गई या वो समझेंगे कि हम मरने ही वाले हैं, तो वो बाहर आकर आप पर हमला करेंगे और फिर आपके फ़ौजी मरेंगे, फिर आप बोलेंगे फ़ौजी मर गए हमारे, हम पे फिर हमास ने हमला कर दिया, जबकि आप उनको रास्ता नहीं दे रहे। लेकिन अब तक खबरें आने तक आपको मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि इसराइल ने इनकार कर दिया कि हम रफ़ा के अंदर किसी भी हमास के एक बंदे को भी सेफ़ पैसेज नहीं देंगे, अगर वो फिर भी बाहर निकले तो हम उन्हें तबाह कर देंगे। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि अब इन 300-400 हमास के कारकुनों समेत जो ये जो सुरंगें हैं इनको तबाह कर दें, अंदर वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी कि ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये कार्ड्स की और इसराइल की चीज़ें जो होने वाली हैं आपके सामने मैंने रख दी हैं। अब देखते हैं कि क्या इसका रिज़ल्ट निकलता है। बहरहाल हमास ने ये भी कहा है कि वो अपने हथियार बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स के हवाले करने को तैयार है। अमरीकी एलची कह रहे हैं, वेटकॉफ जो है वो इस बात के मिशन पे ही हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी हो, दुनिया में अगर कोई काम हो या ना हो, यानी कि तेहरान में पानी आए या ना आए, कोई अमन कायम हो या ना हो, बस हमास हथियार फेंक दे ताकि इसराइल महफूज हो, हिज़्बुल्लाह हथियार फेंक दे ताकि इसराइल महफूज हो। बाकी कोई एक्टिविटी दुनिया में जो भी हो रही है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अब आपसे बात करते हुए जो मेरे पास अपडेट आई है वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि एकदम से आ गई है तो मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। और वो ये है कि नेतन्याहू ने कहा था कि एक शहर आबाद करेंगे येलो लाइन के इस पार, जिस तरफ इसराइल है, तो वो एंट्री होगी तमाम चीज़ें। लेकिन ये जिस तरह नेतन्याहू ने पेश किया है, अभी मैं अपोजिशन की बात नहीं कर रहा, नेतन्याहू के अपने वज़रा ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया है। अब वो रिफ्यूज़ क्यों किया है, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, ये तो वक्त साबित करेगा, और ये तो डिबेट जब उनकी होगी तो मैं सुन लूँगा, मुझे आइडिया हो जाएगा। लेकिन इस टाइम जो है वो इस बात के कायल नहीं है कि कोई शहर आबाद ही किया जाए। तो उसकी नीयत ये हो सकती, उनकी सोच ये हो सकती है, मैं भी आइडिया कर सकता हूँ कि आपने अगर शहर आबाद किया तो वो तो फ़लस्तीनियों का शहर होगा। फ़लस्तीनियों के लिए क्यों शहर आबाद कर रहे हैं आप? उन्हें क्यों आप कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? उन्हें क्यों आप यहाँ पर जमा रहे हैं फॉर अ लाइफ? वो कैसे भी रहेंगे, मगर रहेंगे तो यहीं पर, अमन से रहेंगे, मगर रहेंगे तो यहीं पर। मेरे हिसाब से इनकी मुखालफत की वजह ये होगी कि यहाँ से फ़लस्तीनियों को रिमूव करने की बात करो, शहर आबाद करने की बात नहीं करो। ये मेरा ख्याल है। आपके जो भी ख्याल हो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।